अपने हृदय को भगवान से जोड़ें और हृदय के भावों के साथ भगवान से प्रार्थना करें। हे दया निधान, कृपा निधान, सर्वशक्तिमान, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वत्र हो आप, सबके हो आप, सब में हो आप। पूरा संसार ही आपके नियम व्यवस्था से बंधा हुआ, आपके प्रबंधन से, दिव्य योजनाओं के अनुसार ही चलता है। इस संसार में आपने परमेश्वर दो विपरीत चीजों के बीच एक अद्भुत संतुलन दिया है। वह संतुलन ही इस संसार का सौंदर्य है। जीवन में जितना जितना संतुलन आता है उतना ही जीवन का सौंदर्य बनता है। सुख आता है, शांति आती है, तृप्ति मिलती है। स्वयं को संतुलित करना, बैलेंस करना सीख जाएं। दिव्य योजनाओं से आपका संसार संचालित होता है। हमारी भी योजनाएं सुविचारित योजनाएं हों, जिसके आधार पर जीवन जिएं और जैसे आपका प्रबंधन त्रुटि रहित है, हम भी दोष रहित प्रबंधन अपना सही मैनेजमेंट बनाकर चल सकें। आपकी व्यवस्था सुव्यवस्था है। एक अच्छा मैनेजमेंट और अच्छा सिस्टम, सुंदर सुव्यवस्था हम भी अपने जीवन में धारण कर सकें। जैसे आपका पूरा संसार सदा ही सौंदर्य से भरपूर है, नया है, ताजगी से युक्त है, हमारे जीवन में भी सुंदरता आए, ताजगी आए और हम लगातार ही विकसित होते रहें, ऊपर उठते रहें, पूर्णता से खिलें और आपको पा सकें। जीवन सफल हो सके, सौंदर्य पूर्ण हो सके, आनंद से भरपूर हो सके, रसपूर्ण हो सके, प्रेम से भरपूर हो सके, सुख शांति से युक्त हो सके। आशीष दीजिए प्रभु, यही विनती है हमारी, इसे स्वीकार करना। ओम शांति 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 ओम। मातृशक्तिपद पुरुषों, भगवान श्री महादेव शंकर, शिव शंकर, उनके उपदेशामृत को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। और उसमें जब उन्होंने ये कहा कि अपने वृद्ध जनों का, ज्ञानी जनों का सत्कार अवश्य करना और गुरुजनों की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण ने इसको एक अलग अंदाज में कहा कि ज्ञानियों की शरण में जाकर तुम उनसे उपदेशामृत प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर कुछ भी दुनिया में पवित्र नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाली चीज दुनिया में कोई भी नहीं। तुम कितने भी पतित क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में ज्ञान आ जाए तो वो तुम्हारी जिंदगी को पावनता से भर देगा। ज्ञान अद्भुत चीज है और उसे प्राप्त करने के लिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात करना आ जाए, गुरु के सामने दंडवत प्रणाम कर सकें, सरल हो सकें, अहंकार रहित हो सकें और जिज्ञासा करने का भी ढंग आ जाए। गुरु का अपना एक प्रोटोकॉल है, कैसे बैठना उनके पास, कैसे बात करना, कैसे खड़ा होना। सामान्य दिखाई देने वाला गुरु सामान्य होते हुए भी सामान्य नहीं होता, क्योंकि वो पांव उसके धरती से जुड़े हैं लेकिन उसका सिर परमात्मा से जुड़ा है। उसके हृदय में देवताओं का वास होता है। जब हम गुरु को पहचान लेते हैं और गुरु की सन्निधि को प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से वहाँ जो कुछ अमृत बह रहा है वह भी हमारा होने लगता है, हमारा जीवन भी उससे महकने लगता है। इसलिए
कहा है कि प्रणिपात करिए, प्रणाम करना सीखें, विनम्रता को सीखें और सेवा करनी भी आनी चाहिए। गुरु के कार्यों को पूरा करना। गुरु क्या है? जब ये कहा गया कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तो अखंड मंडलाकार क्या है? तो ध्यान देना, जो ईश्वर अखंड है, खंडित नहीं है। इस दुनिया की हर चीज टूटती है, बटती है, हर चीज खंड खंड होती है, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज जो बनी है बिगड़ेगी जरूर, जो मिला है बिछड़ेगा जरूर, हर संयोग वियोग में बदलेगा, जो पाया है लौटाना पड़ेगा। लेकिन जो लगातार अखंड है वह है ईश्वर। अखंड मंडलाकारम, जो ये मंडलाकार है ब्रह्मांड, व्याप्तम येन चराचरम, इसमें जो व्याप्त है, चराचरम और चर अचर में भी, जड़ चेतन में भी जो व्याप्त है, उस परम तत्व को येन तत्पदम दर्शितम, जिसके द्वारा इस परमात्मा के परम पद के दर्शन होते हैं। कण कण में व्याप्त भगवान, अखिल ब्रह्मांड में जो अखंड रूप से व्याप्त है वह परमेश्वर, जो जड़ चेतन में सब जगह मौजूद है, उसको और उसके परम पद को, तद विष्णु परमम पदम, उसका जो परम पद है जहां हम उसे पा सकते हैं, तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस परम पद के दर्शन जो कराए ईश्वर, जो अखंड है, इस मंडलाकार ब्रह्मांड में जो समाया हुआ है, जो चर अचर सब में विद्यमान है, उस परम तत्व का दर्शन जिसने कराया, उस परम गुरु को श्रद्धा भरा प्रणाम। यह अर्थ हुआ श्लोक का। तो ऐसे गुरु की शुश्रूषा, उसकी सेवा, और सेवा करने का मतलब है कि ऐसे ढंग से प्रसन्न करें सदगुरु को, उनकी निकटता पाएं कि सदगुरु में जो कुछ बहता है वह हमारे अंदर भी प्रवाहित होने लग जाए, वह हमारे अंदर भी आने लग जाए। और यह तब संभव है जब हम गुरु के मन से जुड़ें, गुरु की वाणी से जुड़ें, गुरु की बुद्धि से जुड़ जाएं, और बुद्धि से जुड़ने के साथ साथ उनके व्यवहार से और गुरु के संकल्प के साथ अपने संकल्प मिला दें, गुरु के संकल्प के साथ अपने आप को मिला दें। उन जैसी दिव्य चेतना के साथ जीवन को जीना, उनके जीवन दर्शन को धारण करना है। जैसे दिव्य चेतना सदगुरु है, वह दिव्यता आप में भी उतर आए। कोई मुश्किल नहीं है, निकट रहते रहते आप उस आंख से देखिए जिस आंख में श्रद्धा भरी होती है। श्री कृष्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में ये कहते हैं, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्ध स एव सह। मनुष्य सभी श्रद्धा वाले होते हैं,
लेकिन जितनी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा उसका व्यक्तित्व होता है। ऐसा समझ लीजिए, जिसमें श्रद्धा वैसा व्यक्तित्व, जिसमें जितनी श्रद्धा वैसा व्यक्तित्व। किसी की नशे में श्रद्धा है, बस वैसा व्यक्तित्व है। चोरी में है, छल कपट में है, बस वैसा व्यक्तित्व है। और जितनी गहरी होगी, बेईमानी को ही वो व्यक्ति समझता है कि बेईमान होना ही शॉर्टकट है, इसी में फायदा है। जितना गहरा होगा उतना ही गहरा बेईमान। और जिसकी ईमानदारी में, सच्चाई में श्रद्धा गहरी है, जितनी गहरी, तो अद्भुत व्यक्ति हो जाएगा। हमारे देश के नोबेल प्राइज विजेता और महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ वैज्ञानिक रखने थे और उनमें से इंटरव्यू चल रहे थे। कुछ को सिलेक्ट किया, लेकिन उनको साथ में कह दिया कि अभी आप जाइए, आपके विषय में आपको पत्र द्वारा सूचना दी जाएगी। और ऐसा इंटरव्यू लेकर के फिर वो अपने ऑफिस के काम निपटाए। उन्होंने सारे कैंडिडेट्स जितने थे वो सब जा चुके थे। तो बाहर निकले, देखा एक कैंडिडेट जिसको पहले कह दिया गया था कि भाई तुम अभी और सीखो, थोड़ा और गहरा अध्ययन करो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट और करने की आवश्यकता है आपको, और उसको भेज दिया गया। तो वो बाहर टहल रहा। तो इन्होंने एकदम बाहर निकलते कहा, तुम यहां किस लिए, गए नहीं अभी तक? उसने कहा, सर अभी थोड़ा कुछ बाकी रह गया। क्या बाकी रह गया? वो क्लर्क साहब नहीं मिल रहे हैं। उनसे क्या काम था? बोले उनसे एक भूल हो गई, जो उन्होंने हमारे आने जाने के पैसे दिए थे वो गलती से ज्यादा दे बैठे हैं, तो बाद में उनकी जेब से जाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट में तो उनको पूरे हिसाब देना पड़ेगा। और किसी के पैसे मैं रखूं तो मेरे लिए जाए, ये गलत हो जाएगा। मुझे पैसे की जरूरत तो बहुत है, लेकिन ऐसे पैसे नहीं चाहिए। अब वो मिल नहीं रहे, वो पैसे जमा कराने। उन्होंने पूछा, कहाँ रहते हो? बोले जी दूर। तो जो तुमने जाना है, तुम्हारी गाड़ी बोले हो सकता है लेट हो जाए जाने में, बस आप तो कृपा करके वो आदमी मिलवा दीजिए, मैं पैसे दूं और मैं निकलूं। इन्होंने कहा, लेकिन तुम अब वापस मत जाना, तुम सिलेक्ट हो चुके हो। ये बोले, साहब मुझ में तो आपने पहले कह दिया था, मुझे अभी और सीखने की जरूरत है। बोले, जो सीखने की जरूरत है मैं सिखा दूंगा, लेकिन जो तू सीखा हुआ है, जो चरित्र तेरे पास है, वो मैं नहीं सिखा सकता। वो तेरे माँ बाप ने सिखाया है, तेरे जिंदगी में ये बड़ा गुण है। जो कुछ कमी है वो तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन ये इतना ऊंचा चरित्र, इसकी बड़ी कीमत है, इसकी जरूरत है मुझे, तुम मेरे पास रहोगे। और उसको सिलेक्ट कर लिया गया। कागजी डिग्री नहीं देखी गई, जो सर्टिफिकेट उसकी जिंदगी ने बोला उसको देखा। श्री कृष्ण जब ये कहते हैं, श्रद्धामयो अयं पुरुष, हर एक में कुछ न कुछ श्रद्धा होती है, किसी की कहीं, किसी की कहीं, लेकिन सही जगह श्रद्धा हो। और जितनी जैसी श्रद्धा व्यक्ति की जिस तरह के चीज में है, वैसा व्यक्तित्व उसका है।
अगर शुभ में आपकी श्रद्धा है तो आपका व्यक्तित्व भी कितना महान होगा। आपका नाम आपके गुण से बढ़कर आपकी पीठ के पीछे आपका व्यक्तित्व बोलता है, आपका चरित्र बोलता है। उस समय उसका एक नाम रखा जाता है, उस नाम से आपको पुकारा जाता है। बेईमान आदमी है, झूठा आदमी है, मक्कार आदमी है, फरेबी आदमी है, भला आदमी है, सरल आदमी है, भोला आदमी है, ईमानदार सच्चा आदमी है, कुछ भी हो इसका भरोसा किया जा सकता है, भले सीधा आदमी। तो बहुत तरह का व्यक्तित्व बोलता है आपका। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि महान पुरुषों ने इस बात को कहा कि जब तुम श्रद्धा वाले होकर गुरु की शरण में जाते हो और श्रद्धा के साथ सेवा करते हो, श्रद्धा भाव से जिज्ञासा करते हो, आपका व्यक्तित्व कुछ और हो जाता है। गुरुवाणी को आप पढ़िए तो वहां पर एक बड़ी सुंदर बात कही है, सदगुरु होए दयाल ता श्रद्धा पूरी है। पूरी श्रद्धा है तो सदगुरु दयाल हो गए। सदगुरु होए दयाल न कबहू झूरिए, सदगुरु हुए दयाल ता दुख न जानिए, सदगुरु हुए दयाल ता हरि रंग माणिए। सदगुरु दयाल हो गए कब? जब श्रद्धा जीवन में आए। अब कोई कमी नहीं रही, दुख को दुख नहीं मानता व्यक्ति, हरि के रंग में रंग गया है। और सदगुरु हुए दयाल ता जम का डर केहा। जब व्यक्ति के जीवन में गुरु दयाल हो गए, गुरु की कृपा आने लग गई, तो फिर जम मतलब यमराज का कोई डर नहीं रहा, मौत का डर नहीं, छीनने का डर नहीं, अमृत को पा गया व्यक्ति। श्रद्धा ने सदगुरु को दयाल किया, और सदगुरु जब दयाल हो गए तो फिर किसी चीज का डर नहीं, तब दुख भी दुख नहीं लगता, तब हरि के रंग में व्यक्ति रंग गया है, परमात्मा के रंग में रंग गया, क्योंकि गुरु की कृपा हो गई। सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट
व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।